हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रोडस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें निमाड़ का कबीर कहा जाता है, एक ऐसे महान संत जिन्होंने उस पूरे क्षेत्र में एक ऐसे सत्य और नैतिकता की धारा को प्रवाहित किया कि सारे लोग उनकी बातों को सुनने के लिए कहीं ना कहीं दूर दूर से इकट्ठा होते थे। मैं बात कर रहा हूं संत सिंगा जी की। संत सिंगा जी जिनका जन्म तत्कालीन मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र आज जैसे हम बड़वानी कहते हैं, वहीं पे बड़वानी स्टेट के खजूरी ग्राम में हुआ था। वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन में प्रवेश किया उन्होंने। 4 पुत्र उनके थे, लेकिन कहीं ना कहीं सांसारिक जीवन में उन्हें ज्यादा चीजें पसंद नहीं आती थी। और वो जिस समाज से थे, तो एक मुख्य पेशा जो कार्य करते थे पशुओं को चराने का। लेकिन वही बड़वानी स्टेट के राजा के माध्यम से उन्हें एक नौकरी मिलती है डाक ले जाने की। नौकरी करते हुए भी कहीं ना कहीं उनका मन विचलित रहता था। तो एक बार स्वामी मनरंग से उनकी मुलाकात होती है, और यदि कहीं पर भी कोई इच्छा है तो उसको पूरा करने के लिए जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो अपने आप पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई संदेशा पहुंचा देते हैं। तो स्वामी मनरंग के संपर्क में आते हैं, और एक कथा हो रही थी। अरे बहुत, उसमें एक अच्छी खासी लंबी कहानी है। और फाइनली जो है, यानी उन्होंने परीक्षा ली, इतनी ही जल्दी अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने कई सारे उनके सामने कंडीशंस रखी, और लगा कि नहीं, वाकई में ये शिष्य बन सकते हैं, और इन्हें जो है एक प्रकार से ईश्वर के निकट लाया जा सकता है। तो स्वामी मनरंग के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं ये वैराग्य जीवन में सामने आए। अब वैराग्य जीवन में सामने आते हैं तो इनको जाना जाता है मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार के रूप में, और इनको जाना जाता है इनकी सखियों के लिए। यानी ये कबीर की तरह बहुत सारी साखियां गाते थे, और इन्हीं की कुछ महत्वपूर्ण सखियों का नाम है, जैसे सतवार, जैसे दसबोध, जैसे परचुरी, जैसे नरद शरद। और यही गांव गांव जाकर जब ये अपनी सखियां गाते थे, तो ना केवल मनुष्य बल्कि आसपास के जितने भी जानवर होते थे, गौवंश होते थे, वो भी इनकी सखियां को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाती थी। इनके जीवन में कई सारे चमत्कार जुड़े हुए हैं। आज भी कहते हैं कि 1571 में इनका जन्म हुआ था। 1571 में इनका जन्म हुआ था। आज भी कहते हैं कि इन्होंने एक पत्थर से कहीं ना कहीं एक जोत चलती है, और लगभग 300-400 साल से लगातार वो जोत जल रही है। ठीक इसी प्रकार जो इनकी समाधि है, वो खंडवा हरसूद के पास स्थित है, पिपलिया गांव में। तो इनकी जो समाधि है वो खंडवा के हरसूद हरसूद के पिपलिया पिपलिया ग्राम में स्थित है। कहते हैं कि जब इंदिरा सागर बांध बना था, तो 250 गांव, दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, तो 250 गांव जो है विस्थापित हुए थे। उसमें एक हरसूद भी था, उसमें इनकी समाधि वाला भी क्षेत्र था। तो कहते हैं कि जब इनकी समाधि के समीप जैसे ही पानी, यानी इनकी समाधि जैसे ही डूबने के लिए हुई, तो वहां पर अजीब प्रकार की घटनाएं घटने लगी। तो इसको देखते हुए सरकार ने इनकी जो समाधि है, आज भी आप इनका डायग्राम देखेंगे, उस पूरे परिदृश्य को देखेंगे समाधि को, तो बिल्कुल पानी के बीचों बीच एक टापू जैसी इनकी समाधि है। और उसी को ही इनकी ऐसी समाधि कहा जाता है कि वहां के 250 गांव और कई सारे मंदिर तो डूब गए, लेकिन इनकी समाधि पर थोड़ी भी आंच नहीं आई। यह भी कहा जाता है संत सिंगा जी के बारे में कि ये मध्य प्रदेश के एक महान लोक साहित्यकार में इनकी गिनती की जाती है। तो 2 मार्कर या फिर 7 मार्कर में इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। और
मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं संतों में भी इनकी गिनती की जाती है। निमाड़ के कबीर माने जाते हैं और एक प्रकार से जहां भी गए इन्होंने उस ईश्वर के संदेश को लोगों के बीच में पहुंचाया। आज हम गुरु नानक के बारे में भक्ति आंदोलन में चर्चा करते हैं, कबीर के बारे में बातें करते हैं, मीराबाई के बारे में चर्चा करते हैं और भी तमाम जो संत हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे ही एक संत थे संत सिंगा जी। और निमाड़ का क्षेत्र यानी आज की डेट में देखा जाए तो महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा हुआ खंडवा खरगोन का क्षेत्र, उसी क्षेत्र में बड़वानी के खजूरी गांव में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी कि इनके द्वारा जहां पर भी ये जाकर सखियां गाते थे लोग एकत्रित हो जाते थे। आज भी एक जोत और एक पत्थर कहते हैं कि वहां से एक धारा लगातार निकलती रहती है। ये भी कहीं ना कहीं संत सिंगा जी के जीवन से जुड़ी हुई चीजें मानी जाती हैं। और समाधि के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि इनकी समाधि से भी जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं। और इंदिरा सागर जो बांध बना हुआ है उस पूरे बांध में जो 250 गांव डूब गए थे, तो उस पानी में एकमात्र जो है ऐसा टापू दिखाई देता है जो इनकी समाधि का है। यानी खंडवा से लगभग 60 किलोमीटर दूर जो है इनकी समाधि है। लोग वहां दूर दूर से आते हैं। और ये जो संत सिंगा जी थे इनको जाना जाता है पशुओं के देवता के रूप में। यानी जितने भी गौवंश पालक जो जातियां हैं, गौवंश पालक जो समाज है, वो इन्हें अपना गुरु मानते हैं। जैसे राजस्थान में तेता जी, जैसे गोगा जी, जैसे और भी तमाम प्रकार के जो संत हैं, ऐसे ही ये निमाड़ के एक बहुत बड़े पशुचारण समुदाय, बल्कि मैं तो कहूं कि लोग पशुचारण समुदाय के तो खैर उस परिवार से तो खैर थे ही, लेकिन ये तो अब किसी भी समाज के नहीं रहे, एक लोक संत हैं। और पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं इन्हें वो महान संत के रूप में जानते हैं। लेकिन जितने भी गौवंश से संबंधित जो लोग आज भी यदि गायों को कोई बीमारी हो जाती है, पशुओं को कोई बीमारी हो जाती है, तो इनको ही याद किया जाता है, इनको ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ऐसे ही ये संत महान सिंगा जी थे जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से उस पूरे निमाड़ के अंचल में जन जन के जीवन को कहीं ना कहीं एक प्रकार से ईश्वर की आत्मा से, ईश्वर की अमृत वाणी से अमर कर दिया। ऐसे थे संत महान सिंगा जी। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे ईश्वरी के बारे में। तो मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार में आगे हम लोग पढ़ेंगे ईश्वरी के बारे में, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाग के बारे में। ये जो जो है इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक साहित्यकार हैं। तो मिलते हैं एक बार फिर हम। एक और लोक साहित्यकार है, इनका नाम है जगनिक। जगनिक, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बार फिर नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।